जैसे देखिए अगर माइनस में दे दें, अगर कह दे कि x माइनस 5 का पावर जो है आपका कितना है 20 है, ठीक है। तो इसमें आपका 16वां पद ज्ञात करना है। अरे निकालो तो सरकार, एक तो आता नहीं है, खाली 16वां 15वां कर रहा है। निकालो इसका 16वां पद क्या होगा। केवल पावर में ही बताइए ना सीधा। सोलहवां पद नया ज्ञात करना है यहाँ पे। 17 होगा कि 15 होगा? अरे T20 इजक्वल टू T20 की T60 16। इसका मतलब है कि सर हमारा ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा n का मान कितना है 20 है ना, तो ये 20C और r का मान कितना आया था 15, तो 20C 15 हो जाएगा। अब उसके बाद से -5, यही तो समझना है यहाँ पे क्या होगा -5, एक ही जगह पे -5 है ना, हाँ यही समझना है -5। और इसका पावर कितना हो जाएगा 15, a का पावर r हो गया और इंटू x का पावर n माइनस r। 20 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 20 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। n माइनस r, तो n का मान कितना है यहाँ से 20, r का मान कितना आया था जी, एक मिनट रुकिए, r का मान 15, हाँ r का मान 15, तो 20 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो ये 20, अब देखिए ये माइनस है या पावर में विषम संख्या है ना, तो इसका मतलब इसका माइनस में मान आएगा। अब माइनस में आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 20C 15 और उसके बाद से 5 का पावर कितना हो जाएगा 15 और x का पावर कितना हो जाएगा 5, और यही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। केवल a, r और n का मान आ गया, फिर आसानी से निकाल सकते हैं। a का मान, a का मान ये होता है, ये है, देखिए ये x है और ये क्या है a है, यही तो है। हाँ ये x होता है और ये क्या होता है a होता है आपका। नहीं निकाले हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं। r + 1 बराबर 16 हो जाएगा, तो r बराबर 16 में से 1 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15। r का मान पता है और n का मान तो 20 पहले से पता है, बस हो तो गया हमारा। यही करना था। तो निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ना। समझ में आ गया? हाँ इतना ही आंसर हो जाएगा। अब इसका विस्तार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो विस्तार क्या करना है, इसी पे आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिएगा और अगला क्वेश्चन दूसरा अगला टाइप का है। x + 3 का पावर जो है 20 है, के प्रसार में लिखिएगा, के प्रसार में x का पावर 14 का गुणांक होगा, x का पावर 14 का गुणांक होगा। निकाल सकते हैं x + 3 के पावर 20 के प्रसार में x के पावर 14 का गुणांक क्या होगा। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बताइए। ये बोला है x के पावर 14 का गुणांक होगा, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कुछ? देखिए यहाँ से है, इधर देखो, x का पावर 14 का क्या बोला है गुणांक, और x का पावर 14 का मतलब x का पावर यहाँ पे क्या है n माइनस r है। इसका मतलब कि n माइनस r बराबर कितना दिया है आपको 14 दिया है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि सर हम सीधा लिख सकते हैं क्या इसको, n माइनस क्या लिखेंगे बताइए, n माइनस r बराबर 14 हो जाएगा। n का मान पता है कितना 20, तो 20 रख दीजिए यहाँ पे।
तो 20 माइनस आर बराबर कितना हो गया 14। तो आर को उधर कर दो तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर कर दो तो 20 माइनस 14, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 6। आर का मान मिल गया। और जब आर का मान मिल गया तो x की पावर 14 का गुणांक निकाल सकते हैं आप आसानी से। आर बराबर 6 मिल गया। अब सीधा फार्मूला में रख दीजिए। हाँ तो कितना निकालना है हमको, तो r बराबर 6 हो जाएगा। तो t r+1 होता है ना, r+1 बराबर क्या होता है n/c r, a का पावर r और x का पावर n माइनस r। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो t r+1 यानी कि 6 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, 6 + 1 हो जाएगा। और n/c r, तो n का मान कितना पता है आपको सर, n का मान 20 है ना, 20 है। तो 20c क्या हो जाएगा, r का मान कितना हो जाएगा 6 और a का पावर भी कितना हो जाएगा 6। इसी का तो गुणांक पूछा था ना, इसी का तो गुणांक पूछा था, तो यही ना होगा, जो उसके साथ गुणा रहता है वही उसका क्या होता है गुणांक होता है। तो इसका गुणांक 20c r, और यहाँ पे 3 है, क्या है यहाँ पे 3 है, एक जगह पे 3 है तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यही आपका गुणांक हो जाएगा। समझ में आया। अगर बोल दे कि सर एक का पावर जो r का गुणांक है ना, a का जो गुणांक a का 12वां गुणांक निकालिए, जैसे a का 12वां गुणांक मतलब कि a का पावर क्या हो जाएगा 12, और जब a का पावर 12 होगा तो इसका मतलब कि r का मान इस पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे करके सवाल आपके बन जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो ऐसे ही सवाल जो है आप घर से कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए कि कौन सा पद आता है इसमें, तो आप क्या बताएंगे, कितने पद होंगे इसमें जी, है कौन सा पद होगा ये जो अभी आया है, नहीं 7वां होगा ना, यही ना पद होता है हमारा, तो 7वें पद में होगा ना ये, हाँ 7वें पद होगा इसका। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि x+3 का पावर 20 के प्रसार में x का पावर 14 कौन से पद में आता है, तो कौन से पद में आएगा 7वें पद में आएगा, 6 × 7। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, 7वां पद भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बोलो क्या है। 20 में से का 14 का मान तो ये सूत्र लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखो x का पावर 14 बोला है ना, हमको x का पावर n-r पता है। यहाँ पे कंपेयर करेंगे दोनों से, तुलना करेंगे तो ये इसके बराबर ना होगा पावर, इसके दोनों एक से तो सेम है। अब उसका पावर इसका पावर दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, बराबर, इसीलिए ये जो होगा इसके क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब बराबर होगा तो r का मान निकलेगा, तो सबका मान रख देंगे। इसी का गुणांक निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी सब इसके क्या कहलाएंगे गुणांक ही कहलाते हैं। ठीक है, हाँ ये हो गया आपका। अब जब ये हो गया तो एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा घर से करके आएगा, देखिए आ रहा है कि नहीं। यही सवाल है, जैसे कि यहाँ पे हम जो है माइनस का 5 कर दे रहे हैं और यहाँ पे 18 हो जा रहा है। ठीक है, ये आपको बताना है। x के पावर यहाँ पे जो है 11 कर लीजिएगा, x के पावर 11 का गुणांक होगा, ये सवाल है आपके लिए। ठीक है, घर के लिए है।